गाजा में इसराइल हमास युद्ध विराम के दूसरे चरण को लेकर चल रही वार्ता के बीच इसराइल ने अमेरिका के प्रस्ताव का समर्थन किया है। प्रस्ताव के मुताबिक इसराइल चाहता है कि गाजा में संघर्ष विराम के पहले चरण को रमजान और पासओवर तक बढ़ा दिया जाए, जबकि हमास ने संघर्ष विराम के दूसरे चरण पर बातचीत पर जोर दिया है। इसराइल हमास युद्ध विराम समझौते का पहला चरण शनिवार को समाप्त हो गया। अब समझौते का दूसरा चरण लागू किया जाना है। इसमें गाजा में बचे हुए सभी जीवित बंधकों की वापसी और क्षेत्र से सभी इजरायली सैनिकों को वापस बुलाया जाना शामिल है। इसी बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि अमेरिकी प्रस्ताव के मुताबिक युद्ध विराम के पहले चरण को पासओवर या 20 अप्रैल तक आगे बढ़ाया जाए। इसमें पहले दिन आधे बंधकों को, चाहे वे जीवित हों या मृत, रिहा कर दिया जाए। अगर स्थायी युद्ध विराम पर सहमति बन जाती है तो बाकी को रिहा कर दिया जाए। पीएम नेतन्याहू कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ का मानना है कि मौजूदा स्थिति में युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत की संभावना भी कम है। स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। इसराइल ने कहा कि अगर उसे लगता है कि वार्ता अप्रभावी है तो वह लड़ाई पर वापस लौट सकता है। अगर हमास अपना रुख बदलता है तो इसराइल तुरंत विक्टॉफ योजना के सभी विवरणों पर बातचीत शुरू कर देगा। इसराइल हमास समझौते के दूसरे चरण को लेकर मिस्र के काहिरा में गुरुवार को इसराइल, कतर और अमेरिका के अधिकारियों ने चर्चा शुरू की। मिस्र के अधिकारी ने बताया कि हम हमास, कतर और मिस्र मौजूदा युद्ध विराम समझौते को जारी रखना चाहते हैं। हमास ने दूसरे चरण की वार्ता में आधिकारिक रूप से शामिल हुए बिना हर शनिवार को बंधकों की रिहाई के साथ 4 सप्ताह के लिए युद्ध विराम बढ़ाने के इसराइल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अमेरिका दूसरे चरण की बातचीत शुरू करना चाहता है, लेकिन बातचीत के दौरान बंधकों के रिहाई की मांग की। हमास ने युद्ध विराम की शर्तों को पूर्ण क्रियान्वयन पर जोर दिया। हमास के एक सदस्य ने बताया कि हमने युद्ध विराम के प्रथम चरण को आगे बढ़ाने के इसराइल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हमास ने कहा कि यह युद्ध विराम समझौते के विरुद्ध है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के एक सदस्य ने बताया कि शुक्रवार को इसराइली प्रतिनिधि के स्वदेश लौटने से पहले समाधान खोजने में कोई प्रगति नहीं हुई। बताया जा रहा है कि काहिरा में हो रही वार्ता में हमास ने भाग नहीं लिया है। मिस्र और कतर के अधिकारियों ने हमास का प्रतिनिधित्व किया। संघर्ष विराम समझौते को लेकर हमास ने शुक्रवार को कहा था कि वह समझौते की सभी शर्तों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमास ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह इसराइल पर बिना किसी देरी या टाल मटोल के तुरंत दूसरे चरण में आगे बढ़ने के लिए दबाव डाले। इसराइल का कहना है कि गाजा में अभी भी मौजूदा 59 बंधकों में से 32 मर चुके हैं। जनवरी में दोनों पक्षों ने 3 चरण के युद्ध विराम समझौते पर सहमति जताई थी। दूसरे चरण की वार्ता फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू होनी थी। शनिवार रात को इसराइलियों ने रैली निकालकर सरकार के समझौते को जारी रखने का आग्रह किया। इसराइल का कहना है कि युद्ध विराम के बाद हमास गाजा पर शासन करने में शामिल नहीं हो सकता। नेतन्याहू ने गाजा में पश्चिमी समर्थित फलस्तीनी प्राधिकरण की भूमिका से भी इनकार किया है। हमास के एक नेता ने कहा कि समूह फलस्तीनी राष्ट्रीय सर्वसम्मति सरकार या मिस्र द्वारा प्रस्तावित टेक्नोक्रेट्स के निकाय को सत्ता सौंपने के लिए तैयार है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।